हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक ग्राफ दिया गया हुआ है विच इज ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वर्सेस हेमोग्लोबिन। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना है वेयर इन दी बॉडी विल हेमोग्लोबिन बी फुल्ली सैचुरेटेड अलोंग विद द परसेंटेज। और इसको हम लोग 1, 2 एंड 3 से डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो हमें दिए गए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है टू लर्न अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सो अब हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे। इस कर्व को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली अ ग्राफ विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन एट द वर्टिकल एक्सिस। सो इसी ग्राफ जो बनता है इस केस में उसको हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इट इज अ एस शेप्ड ग्राफ बनता है इसमें, जिसमें कि it shows about how oxygen and carbon dioxide are transported in blood, which will result into the changes of pressures। एंड इसी चेंज ऑफ प्रेशर के वजह से ही हमारा ऑक्सीजन और CO2 का एक गैशियस एक्सचेंज हो पाता है पूरे बॉडी में, फ्रॉम द एल्विलाई टू द बॉडी एंड बॉडी से एल्विलाई वापस फिर एटमॉस्फेयर में। तो ना अगर हम लोग बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की, तो पार्शियल प्रेशर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं as the pressure of single gas component in the mixture of gases। एंड ये हमें बताता है अबाउट द टोटल प्रेशर जिसमें सिंगल गैस कंपोनेंट एक्सर्ट करता है इफ अलोन ऑक्यूपाइड द होल वॉल्यूम, मतलब पूरे वॉल्यूम में। यहाँ हम लोग लिख सकते होल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, उसमें कितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है वन पर्टिकुलर गैस। इसको हम लोग पार्शियल प्रेशर के अंडर कंसिडर करते हैं। नाउ जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो हम लोग पढ़े हैं कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है दैट इज डन बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। तो एल्वियोलाई में जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड में जाके मिल जाते हैं, ब्लड से फिर पूरे बॉडी में जाते हैं, फिर वापस ये रिटर्न प्रोसेस होता है टू द एटमॉस्फेयर। तो इस केस में ब्लड में इट इज मिक्स्ड विथ हेमोग्लोबिन। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं हेमोग्लोबिन की, तो हेमोग्लोबिन कहाँ पे सबसे ज्यादा सैचुरेटेड रहता है? तो हियर वी कैन राइट इट इज सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन इन दी पल्मोनरी वेन। क्योंकि अगर हम पाथवे ऑफ एयर के बारे में बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पाथवे, तो उसमें क्या होता है कि एल्वियोलाई में हमारा ऑक्सीजन रहता है एंड फिर यहाँ से वो जाता है ब्लड में, मिक्सअप हो जाता है एंड फिर विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन ये हमारे टिश्यूज में जाके मिक्सअप हो जाता है। तो वी कैन से मोस्ट सैचुरेटेड हेमोग्लोबिन
जो हमारा रहेगा विथ ऑक्सीजन, इट इज बेसिकली इन द पल्मोनरी वेन, because this is the vein which carries oxygenated blood from the lungs towards the left auricle of the heart and फिर वहां से पूरे बॉडी. Now left auricle of जो blood है, मैं लिख सकते लेफ्ट auricle से it moves to left ventricle the heart. सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन हल्का कम हो जाता है बिकॉज वहां पे जो ऑक्सीजन है वो सब धीरे धीरे यूजअप होते जाता है. इस तरह वी कैन से वीना कावा, दिस वीना कावा कैरीज deoxygenated blood back to the lungs. तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हेमोग्लोबिन सैचुरेशन और ऑक्सीजन, देन इस केस में हम लोग बोल सकते हैं इट इज लीस्ट, बिकॉज मोस्ट सैचुरेटेड था पल्मोनरी वेन में क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन था, एंड लीस्ट सैचुरेटेड होगा वीना कावा में बिकॉज वहां तक आने में पूरी तरह से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है. सो नाउ अगर हम लोग इस कर्व को देखेंगे तो मोस्ट ऑक्सीजनेटेड 3 जो है वहां हमारा पल्मोनरी वेन होगा एंड लीस्ट ऑक्सीजनेटेड वीना कावा, दैट इज 1 में हमारा वीना कावा होगा. तो हम लोग देख सकते हैं अमंग द ऑप्शंस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बिकॉज यहाँ 1 में वीना कावा है लीस्ट सैचुरेटेड एंड 3 में पल्मोनरी वेन है जहाँ पे ये मोस्ट सैचुरेटेड है विद ऑक्सीजन बिकॉज वहाँ मोस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, एंड बीच में हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल आता है. तो इस तरह का पूरा प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस वर्क करता है जिसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर द गिवन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.